नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से 31 दिसंबर तक 15,000 पदों की भर्तियां पूरी कर ली जाएंगी, जिसमें हरियाणा पुलिस की सभी प्रकार की भर्ती चाहिए। मेल कांस्टेबल हो, मेल एसआई हो, फीमेल कांस्टेबल हो या फीमेल एसआई हो या हरियाणा पुलिस मेल कमांडो हो, सभी भर्तियां पूरी कर ली जाएंगी। इसके अलावा स्टाफ नर्स, एमपीएसडब्ल्यू, आईटीआई और भी कई प्रकार के पद हैं जो 31 दिसंबर तक पूरी भर्ती हो जाएगी इनकी। और साथियों, जो भी कई बड़ी खबर हैं इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। अगर आप इन सारी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए साथियों, अब देख लेते हैं आज की बड़ी खबर। पूरी खबर विस्तार से पढ़ लेते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग आजकल भर्ती प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चला रहा है। कोई शनिवार, रविवार या राजपत्रित अवकाश नहीं लिया जा रहा। पूरा आयोग दिन रात काम कर रहा है। आयोग ने तय किया है कि हरियाणा पुलिस, आईटीआई के कुछ इंस्ट्रक्टर, स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ नर्स समेत अन्य पद और कई विभागों के अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगामी 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह जी खत्री ने बताया कि दैनिक सवेरा को कि ज़्यादा संख्या वाले पदों के अलावा पिछले 3 महीनों में 62 कैटेगरी के कम संख्या वाले पदों की लिखित परीक्षा आयोजित की गई है। उनके दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि चयन सूची 31 दिसंबर तक जारी कर दी जाएगी सभी की, यानी कि जो 15,000 पदों की बात कर रहे हैं उनकी 31 दिसंबर तक सूची जारी कर दी जाएगी। ये देख सकते हैं 31 दिसंबर तक जो पद हैं, हरियाणा पुलिस के 5500, महिला सिपाही के 1100, सब इंस्पेक्टर के 400, महिला सब इंस्पेक्टर के 65 और कमांडो वाले 534 पदों पर ये भर्तियां पूरी हो जाएंगी 31 दिसंबर तक। और 1000 पद आईटीआई इंस्ट्रक्टर के हैं। इसके अलावा साथियों, एमपीएसडब्ल्यू और स्टाफ नर्स और डेंटल सर्जन की या अन्य कैटेगरी के जो स्वास्थ्य विभाग की हैं लगभग 3000 पद हैं, जिनकी भी जो पूरी प्रक्रिया है वो 31 दिसंबर तक हो जाएगी। यानी साथियों, आपको पता है कल एमपीएसडब्ल्यू का तो रिजल्ट आ गया है, स्टाफ नर्स का रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है। स्टाफ नर्स वाले कैंडिडेटों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 31 दिसंबर तक उनकी भी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों, सीईटी एग्ज़ाम को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। सीईटी एग्ज़ाम की खबर देख लेते हैं। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह जी खत्री ने बताया कि ग्रुप सी और डी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी परीक्षा आगामी जनवरी-फरवरी में संभावित है। उन्होंने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के साथ बहुत जल्द उनका एमओयू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि एनटीए ने जानकारी दी है कि एमओयू होने के बाद 2 से 3 महीने के बाद सीईटी परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। अध्यक्ष ने बताया कि आयोग की तरफ से एनटीए को यह बताया गया है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकेंगे, मगर प्रश्न पत्र एनटीए तैयार करेगी, यानी कि एनटीए ही पेपर बनाएगी। साथियों, एचएसएससी सिर्फ ऐसे बता सकता है कि ऐसे आपको प्रश्न पूछने हैं। परीक्षा केंद्रों का इंतजाम भी एनटीए करेगी। आयोग सिर्फ प्रश्न पत्र रखवाने के लिए ट्रेजरी यानी कि खजाना का प्रबंध करवाना होगा आयोग को। इसके अलावा साथियों, जो अब एचएसएससी में एक बदलाव की पहल चेयरमैन साहब कर रहे हैं, उसमें यह भी है कि कोई व्यक्तिगत सवाल न पूछा जाए, इसलिए एक विशेषज्ञ कमेटी बनेगी। लेकिन एक बड़ा डिसीजन लिया गया है जिसमें एचएसएससी का कोई सदस्य नहीं होगा। ये देख सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह जी खत्री ने बताया कि व्यक्तिगत सवाल न पूछे जाएं, कोई जाति धर्म से संबंधित सवाल न पूछे जाएं। इसके लिए आयोग ने तय किया है कि जो भी पेपर सेटर होगा वह 50,000 प्रश्नों का बैंक तैयार करेगा। पेपर सेटर ही 3 विशेषज्ञों की कमेटी गठित करेगा। यह कमेटी इन 50,000 प्रश्नों को परखेगी कि कहीं कोई व्यक्तिगत, जाति, धर्म या अन्य विवादों से संबंधित प्रश्न तो नहीं है। ऐसे प्रश्नों को चिन्हित करने के बाद पेपर सेटर बचे प्रश्नों से प्रश्न पत्र तैयार करेगा। यानी कि साथियों, कम प्रश्न पत्र हों या प्रश्न हों तब तो संख्या के हिसाब से टेंशन भी रहती है कि कहीं जो विशेषज्ञ की कमेटी है वो ही पेपर ना लीक कर दे। लेकिन अब जो क्वेश्चनों का बैंक है वो 50,000 का रहेगा। जी हाँ साथियों, 50,000 प्रश्न, जिनमें से
जो पेपर सेटर है वो पेपर बनाएगा। ऐसे प्रश्नों को चिन्हित करने के बाद पेपर सेटर बचे हुए प्रश्नों से पेपर तैयार करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आयोग का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रश्न पत्र को नहीं देखेगा। जी हाँ साथियों, ये अभी भी डिसीजन लिया गया है कि आयोग का कोई भी कैंडिडेट है वो प्रश्न पत्र को नहीं देखेगा, न ही 50,000 प्रश्नों का बैंक देखेगा। इस संबंध में कुछ अखबारों या मीडिया में गलत खबर प्रकाशित हुई। आयोग की विशेषज्ञ कमेटी ही इस प्रश्न बैंक को देखेगी, आयोग का कोई सदस्य नहीं देखेगा। साथियों, ये बड़ा डिसीजन है। आयोग का कोई भी व्यक्ति, यानी कि एचएसएससी के ऊपर अगर एचएसएससी का कैंडिडेट देखता है तो ये आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं एचएसएससी ही पेपर लीक करवा रही है। तो बड़ा जी डिसीजन है साथियों। 580 ओएमआर सीट खाली रही हैं, जिनमें अब और भी सीटें खाली रहने का वो है साथियों। देख लेते हैं, अन्य परीक्षाओं में भी खाली ओएमआर सीट देखी जा रही हैं। यानी कि ये तो महिला कांस्टेबल और एसआई पदों की बात हो रही है साथियों, जिसमें से 580 के लगभग ओएमआर सीट खाली हैं। अब और एग्जाम्स में भी देखी जा रही हैं और खाली सीट छोड़ने वालों से जानकारी ली जाएगी कि उन्होंने खाली सीट क्यों छोड़ी है या किसके कहने पर ये खाली सीटें छोड़ी गई हैं। तो साथियों, बड़ा अपडेट है। चेयरमैन साहब की बड़ी घोषणा है 31 दिसंबर तक 15,000 पदों की भर्ती पूरी करने की। आपको हमारा ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।